हेलो स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं स्कॉर्पियोस। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है कि 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा। तो यहाँ पे स्कॉर्पियोस आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देख लेंगे, फिर देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों का कि अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो ये 15 दिन कैसे जाएंगे, बातचीत होगी कि नहीं होगी। और आउटकम देख लेंगे, भले ही बात हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में ये 15 दिन जाएंगे कैसे, वो देख लेंगे। स्कॉर्पियोस चलिए शुरू करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग क्या रहेगी 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025। टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोस आप काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं इन 15 दिन के लिए अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके मन में अभी भी आपके पार्टनर के लिए वही प्यार है, वही फीलिंग्स है, वही इमोशंस है, यानी कि जो पहले शुरुआत में होता था ना प्यार आपके मन में, वही वाला प्यार आप अभी भी आपके मन में है पार्टनर के लिए। काफी इमोशनल हो रहे हैं, काफी सेंटिमेंटल हो रहे हैं, हालांकि आपका दिल आपके ऊपर ज्यादा हावी हो रहा है। आप कहीं ना कहीं लॉजिकल चलना चाह रहे हैं, माइंड से चलना चाह रहे हैं, लेकिन उतना लॉजिकल उतना माइंड से नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि आप सेंटिमेंट्स में ज़्यादा हैं, भावुक भावुक ज़्यादा हो रहे हैं, इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं। और इस कारण से इमोशनल होने के कारण आप अपना लॉजिकल नहीं सोच पा रहे हैं। लॉजिकल मतलब आप सही गलत के हिसाब से चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं, या क्योंकि आपको ना पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं। आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लव है, केयर है, और कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज भी करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर का किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। तो एक इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा हो, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को कहीं न कहीं बेटर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। अगर पीछे चीज़ें खराब हो गई थी, तो आप चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए। और थोड़ा-सा ना एक देखिए इमोशनली लो भी फ़ील कर रहे हैं कुछ स्कॉर्पियोज़ वाले। जैसे होता है ना इंसान ओवर ही भावुक हो जाता है, ओवर ही इमोशनल हो जाता है, तो वैसी सी एनर्जीज़ मुझे थोड़ी-सी आपकी रहती हुई दिख रही हैं। एंड अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। इन 15 दिन के लिए आपके लिए ना पार्टनर को याद करना, अटैचमेंट, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। और होता है कई बार ऐसे, देखिए कई बार इंसान ना चाह के भी याद करने लग जाता है, ना चाह के भी प्यार करने लग जाता है, ना चाह के भी मिस करने लग जाता है, तो वैसी सी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। और इस रिलेशनशिप में एक सुधार लाना चाहते हो, आप चाहते हैं कि चीज़ें कैसे ठीक हों, कैसे बेटर हों, उसके ऊपर आपका फ़ोकस है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं। आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर अपने पार्टनर का इंतज़ार करने कि वो आपको कोई कॉल या मैसेज करेंगे। तो कहीं न कहीं आप सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं आपकी। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी इन 15 दिन के लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी स्कॉर्पियोज के लिए। हाई प्रीस्टेस, मून, मून, सॉरी मून नहीं है, हर्मिट, हर्मिट गलती से बोल दिया मैंने, हर्मिट का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर का ना मुझे यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही है कि आपके पार्टनर एक अकेलापन फील कर रहे हैं इन 15 दिन के लिए, और समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप जैसे ही भावुक हो रहे, इमोशनल हो रहे, सेंटिमेंटल हो रहे, तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं लॉजिकल हो रहे हैं। वो दिमाग से चल रहे हैं और समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो उसी के बेसिस पे चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस अभी तो नहीं ले रहे हैं। 16 से ना 24-25 जनवरी तक आपके पार्टनर मुझे सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी फैसला लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करना चाहते, और वो कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि उनकी इंट्यूशन जो कह रही है ना, उनकी अंतरात्मा क्या कह रही है, वो उसको फॉलो करके, उसको सुनकर ही कुछ करेंगे। और अपने आप को आइसोलेशन में थोड़ा-सा रख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जैसे ही चौ
23-24 जनवरी का टाइम निकलेगा, उसके बाद आपकी पार्टनर में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, वो एक फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रही हैं और वो इनिशिएटिव या एक्शंस लेने के मोड में मुझे आते हुए दिख रहे हैं कि उनको अब लग रहा है कि भाई अब उनको चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जो भी इस रिलेशनशिप के लिए चीज़ें उनको लग रहा है उनकी तरफ से ज़रूरी है ये करनी और वो उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं या फिर इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच सोच रहे हैं या फिर एक्शंस ले रहे हैं। क्योंकि पहले आपके पार्टनर मुझे धीरे होते हुए दिख रहे हैं, स्लो होते हुए दिख रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं कुछ भी करने से पहले, लेकिन जब वो अपना कोई फाइनल डिसीज़न या फैसला ले लेंगे कि उनको क्या करना है इस रिलेशनशिप में, तो 23-24 जनवरी के बाद से लेकर 31 जनवरी के बीच में उनको ऐसा लग रहा है कि भई अब उनको ना आगे बढ़ना पड़ेगा। एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता हुआ दिख रहा है, एक्शन मोड में मुझे वो आते हुए दिख रही हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट का। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो स्कॉर्पियोज़ तो आप लोगों के बीच में क्या होगा? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उन लोगों का ये 15 दिन कैसे जाएँगे? चैरियट, 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। स्कॉर्पियस यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट का मुझे ये नज़र आ रहा है कि देखिए थोड़ी-सी चीज़ें स्लो होती हुई दिख रही हैं इन 15 दिन के लिए। क्योंकि देखिए चैरियट का कार्ड ज़रूर है, इनिशिएटिव्स का, एक्शंस का, बट एक कार्ड आया है। बाकी 7 ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों के कार्ड रिवर्स आए हैं। तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, मन तो है आगे बढ़ने का, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में कोई 2 लोग हैं, फैमिली है, एक और रिलेशनशिप है, करियर है, फैमिली है, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, तो उसमें से एक डिसीज़न चॉइस लेनी कि किसको रखना है, किसको छोड़ना है। शायद वो डिसीज़न चॉइस अभी नहीं ले पा रहे हो, लेकिन येस आगे बढ़ना चाहते हो, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हो, उतने कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट का मैं बता रही हूँ। चीज़ें अभी मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें अभी मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं, धीरे चल रही हैं, स्पीड नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में और कहीं न कहीं आप लोग स्कॉर्पियोज़ उतना अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। जैसे या तो आप अपने रिलेशनशिप में पार्टनर से भाग रहे हो, उनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में भाग रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मैं ये बार-बार बोल रही हूँ, ये है नो कॉन्टैक्ट की, ये थी फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब होता है इंसान ऐसा सोच रहा है। जो इंसान ज़रूरी नहीं है होता कि जो सोच रहा है वो वही करे। फीलिंग्स अलग होती हैं, लेकिन ये है नो कॉन्टैक्ट यानी कि आप लोगों की अगर बात नहीं हो रही है, तो क्या कॉन्टैक्ट में आओगे आप लोग? तो यहाँ पे चीज़ें अभी पॉज़िटिव नहीं दिख रही है कि अभी आप लोग इन 15 दिन के लिए कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे हो और मान लो अगर आपने इनिशिएटिव एक्शन ले भी लिए स्कॉर्पियोज़ आपने लिए या फिर आपके पार्टनर ले लिए, 4-5 दिन हो सकता है थोड़ी बहुत बात हो जाए, फिर से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में चले जाओगे। ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि चीज़ें ना आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें स्लो हो रही हैं और किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है और या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है इस रिलेशनशिप में या फिर पार्टनर के। तो मुझे नहीं दिख रहा आप लोग अपफ्रंट होके चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, खुल के कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, जैसे एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो और या फिर आपके इरादे सही नहीं है या पार्टनर के इरादे सही नहीं है। मैं बार-बार बोल रही हूँ ये नो कॉन्टैक्ट का है, वो फीलिंग्स थी। तो अभी कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे आप लोग। थोड़ा-सा अवॉइड इग्नोर ही एक-दूसरे को कर रहे हो, जिसके कारण चीज़ें स्लो हो रही हैं या स्टक हो रही हैं, ये चीज़ें रहेंगी। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ आउटकम क्या रहेगा? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? ये 15 दिन कैसे जाएँगे? आउटकम क्या रहेगा? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये वाला, वर्ल्ड का कार्ड है, टावर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 का टाइम कैसा रहेगा? ये 15 दिन कैसे जाएँगे? ट्रस्ट, इनर गाइड, टू बी इन लव। देखिए स्कॉर्पियोज़ ये 15 दिन में आउटकम भी कोई बहुत ज़्यादा ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मुझे चीज़ें अभी भी रुकी हुई दिख रही क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाह रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी करवाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कमिटमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में
और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। यानी कि अगर बातचीत हो रही है तो कमिटमेंट मिले, कमिटमेंट है तो शादी हो, अगर शादी है तो ऑलरेडी शादीशुदा हो तो चीज़ें ठीक करना चाहते हो, तो चीज़ें उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं ठीक। हालाँकि आप दोनों में मुझे कुछ इश्यूज़ ही दिख रही है इन 15 दिन के लिए। देखिए, अगर बातचीत नहीं हो रही है, फिर तो मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया कि चीज़ें स्लो दिख रही हैं, चीज़ें उत किस्मत आप लोगों को लग रहा है उतना साथ नहीं दे रही है, अपफ्रंट होके चीज़ों को आप लोग नहीं डील कर रहे हो। ये मैंने ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट का बता दिया था। फिर भी आउटकम अगर आप ये देख रहे हो तो दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे बात हो रही है या नहीं हो रही है, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। एक कमिटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है। अगर कमिटमेंट है, तो उसको पूरा नहीं किया जा रहा, या फिर आप कमिटमेंट चाह रहे हो, स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके का वादा चाह रहे हैं, तो चीज़ें उस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। चीज़ें मुझे स्लो होती हुई दिख रही हैं, और कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ ही मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपस में आर्गुमेंट हो रहे हैं, अगर बात हो रही है तो छोटे-मोटे आर्गुमेंट हो रहे हैं, और अम, थोड़ा-सा जैसे एग्रेसिव एनर्जीज़ किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि सामने वाले को कुछ बातें ऐसी बोल देनी, दूसरे पार्टनर को बुरी लग जानी। तो अगर आप लोग देखिए, यहाँ पे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि चीज़ें बेटर करना चाहते हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ दिख रही हैं। अगर आप लोग मिलना चाहते हो, मिल नहीं पा रहे हो, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, आप लोगों के ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं। और आप लोग चाहते हो कि एक साइकिल खत्म हो और एक नया साइकिल स्टार्ट हो, यानी कि कुछ चीज़ एंड हो, और ये इस रिलेशनशिप एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, तो वो फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में नहीं होती हुई दिख रही। हालाँकि एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो। बट ये 15 दिन के लिए स्कॉर्पियोज़ उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें नहीं जाती हुई दिख रही, और आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, मनी पैसा इम्पोर्टेंट है, और कहीं न कहीं किसी से गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियोज़, या तो आप गाइडेंस ले रहे हो या आपके पार्टनर। गाइडेंस यानी कि अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो, इनर वॉइस को ज़्यादा सुन रहे हो कि करना क्या चाहिए। क्योंकि जो दिल की आवाज़ होती है ना, वो कभी भी गलत नहीं होती है। अंतरात्मा जो होती है ना, वो कभी भी गलत नहीं बोलती। तो आप लोग कहीं न कहीं उसको ज़्यादा फ़ॉलो करके इस रिलेशनशिप में जो भी सही है ना, वही करते हुए दिख रहे हो। माइंड से चल रहे हो, एंड या फिर कुछ लोग टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर किसी और इंसान से गाइडेंस ले रहे हैं जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है कि करना क्या चाहिए। तो चीजें अभी आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी तो अभी होती हुई नहीं दिख रही है, और अगर बात हो रही है तो वो सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी नहीं महसूस कर रहे हो। एक मिसिंग फीलिंग सी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है, एक अधूरापन थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है। स्कॉर्पियस, ये एनर्जीज़ किसी की भी होंगी, आउटकम जो मैंने बोला ना 15 दिन कैसे जाएँगे, ये आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। यानी कि एक अधूरापन फीलिंग सी आती हुई दिख रही है कि जैसे रिलेशनशिप में होकर भी ऐसे लगेगा कि प्रॉपर तरीके से इसको मैनिफेस्ट नहीं किया। कुछ चीज़ों को पूरा करना चाहते हो जो कि पूरी नहीं हो रही हैं। और एक अधूरापन-सा रहता हुआ दिख रहा है। एंड स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाना चाहते हो, उस तरीके से स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आ रही है। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब कमिटमेंट, शादी अगर चाहते हो तो वो नहीं आ रहा, या फिर चीज़ों को मजबूत करना चाहते हो, ठोस करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें उतनी मजबूत नहीं हो रही हैं। तो स्कॉर्पियोज़ अभी 15 दिन कोई ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है बात भले ही कर रहे हो, लेकिन बातचीत के दौरान भी वो अंदर से एक मिसिंग फीलिंग ही रहती हुई दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे रिलेशनशिप तो है, लेकिन होने के बावजूद भी वो ना के बराबर ही है। और बात नहीं हो रही है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता ही दिया है। तो ये 15 दिन कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं दिख रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हो रही हैं, चीज़ें स्लो हो रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो। और अगर आप लोग आपस में मिलना चाहते हो तो ट्रैवल प्लान भी लेट रहेंगे, हो सकता है आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर। तो ये है रीडिंग आप लोगों की। स्कॉर्पियोज़, अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।